हे फ्रेंड्स, हैप्पी होली सभी को। आज मैं क्रिएट कर रही हूँ एक होली आउटफिट। ये ड्रेस एक कस्टमर के ऑर्डर पे बना रही हूँ। तो पहले हम यहाँ अपनी चोली की लंबाई रखेंगे। 15 इंच मैंने लंबाई रखी है। 1 इंच वैसे 14 हमारी तैयार रहेगी, हाफ इंच मार्जिन में चली जाएगी। तो यहाँ गले की जो चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच पर रहेगी और जो डीप पार्ट रहेगा वो 7 इंच पर रहेगा। उसके बाद हम कंधे की चौड़ाई निकालेंगे 6.5 इंच पर और फिर हम गले की 6.5 से आर्म होल रखेंगे हम अपना 6.5 इंच पर और 3.5 इंच पर हम एक डार्ट का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आगे पीछे दोनों की चोली एक साथ कटिंग कर ली है क्योंकि आगे पीछे का मुझे कुछ चेंज नहीं करना था। अब हम अपनी डोरी का निशान लगाएंगे कि कहाँ से हमको अपनी डोरियाँ लगानी हैं। तो जो गले का हमने 7.5 इंच पर मेज़रमेंट किया था, तो नीचे 7.5 से ही हम 4 इंच पर एक पॉइंट पर निशान लगाएंगे। उस पॉइंट पर निशान लगा के हम आर्म होल का और यूँ इस तरह से हम एक वी शेप दे देंगे। यहीं से हम अपनी डोरी लगाएंगे और जो हमारा डार्ट रहेगा वो 5 इंच का डार्ट रहेगा। तो इस तरह से हम डार्ट का मेज़रमेंट कर लेंगे एंड देन कटिंग करेंगे। गाइस, अब हम नीचे का घेर कटिंग करेंगे। जो हमारा घेर रहेगा, तो हमारी जो कस्टमर ने अपनी लेंथ बताई है वो 40 इंच की बताई है। 40 इंच का हमें ड्रेस रेडी रखना है। तो हमें जो नीचे का घेर कटिंग करना है उसके लिए हमें 14 इंच की जो कोटी हम तैयार रखेंगे, 40 इंच हम निकाल कर हम अपना 40 इंच का अस्तर कटिंग करेंगे। हमें अस्तर में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है क्योंकि अस्तर अंदर का थोड़ा छोटा रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच का ऊपर निकाल कर नीचे 40 इंच का लेंथ तैयार रख ली है। एंड ये अस्तर हमको 4 पार्ट में फोल्ड करना है, इस तरह से डबल करके। एंड एक और बार ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर हम अपने कस्टमर की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसकी कमर का साइज़ लेंगे। जितनी भी कस्टमर की मेज़रमेंट है, जैसे कस्टमर की मेज़रमेंट है 28, तो मैंने 28 में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। और इस तरह से मैं तिरछा शेप दे दूँगी और नीचे से 3 इंच का मैंने एक ऐसा शेप दिया हुआ है जिससे कि घेर में उसके कोने ना निकले। देखिए, आप फोटो में देखकर इस तरह से एक और भी शेप दे सकते हैं अपने ड्रेस का। फ्रेंड्स, अब हम मेन कपड़े पर कटिंग करेंगे। पहले हम चोली की कटिंग करेंगे। तो इस तरह 4 फोल्ड करेंगे अपने कपड़े को। यहाँ मेरी आगे पीछे की चोली की मेज़रमेंट बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं यहाँ आगे पीछे का इकट्ठा कटिंग कर रही हूँ। तो अपने अस्तर वाले पार्ट को इसके ऊपर रख कर सेम कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय इसका ध्यान रखें चारों कपड़ा एक जैसा रखा हो, थोड़ी सी भी सिलवटें ना हो, वरना कपड़े की कटिंग गलत हो सकती है। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर बनाती हूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लगी। अब मैंने चोली कटिंग करने के बाद मैं काटूंगी अब नीचे का घेर। तो जो नीचे के घेर रहेंगे वो हमारे गैदर वाले हैं। तो पहले हम अस्तर का जितना भी एक अर्ज है उसको ऐसे 4 फोल्ड करके मैंने अपना जो 2 लेयर निकालनी है, उसके लिए मैंने पहले 14 इंच की जो कोटी वाला साइज़ है उसे ऊपर निकाल दिया है। उसके बाद मैंने देखा है 40 इंच और
जो भी आ रहा था 14 इंच और 40 में को मैंने हाफ़ किया। हाफ़ करने के बाद मैं देख लेंगे कि कितना हाफ़ होता है, उसका भी कितना हाफ़ निकलता है। तो जो 14 इंच का जो हाफ़ निकल रहा था वो 14 इंच से 27 निकल रहा था, मीन्स 14 एंड 40 के बीच का हाफ़। तो जो 40 उसका बीच का हाफ़ निकला वो 27 था। तो मैंने 27 इंच की 2 लेयर कटिंग करी। जो सबसे छोटी लेयर थी वो मेरे फैब्रिक का जितना भी अर्ज था उसी में मैंने कटिंग कर लिया। अब जो हम नीचे का घेर कटिंग करेंगे वो हमारे ऊपर के पार्ट से बड़ा पार्ट होगा। अब मेरे पास जितना भी कपड़ा था टोटल उसका मैंने फोल्ड करके उसमें भी 27 इंच की 2 लेयर और निकाल ली। जो हमारा बड़ा लेयर रहेगा वो नीचे जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं सेम साइज़ में ही नीचे की भी लेयर कटिंग कर रही हूँ। 14 इंच का ऊपर निकाल कर 27 इंच की 2 लेयर मैंने और निकाल ली है। 2 छोटी हैं और 2 उससे बड़ी है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। पहले हम चोली वाला पार्ट सिलेंगे। जो चोली के जो आर्म होल हैं उसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर ओनली पहले हम आर्म होल पर राउंड में एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पहले हमें गला नहीं बनाना है, गले पे हमें कोई सिलाई नहीं करनी है, ओनली आर्म होल पर ही सिलाई करनी है एक राउंड शेप में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी एंड आपको फिर से समझाऊँगी कि आपको क्या समझ नहीं आया है। इस तरह से हम जो हमारा राउंड वाला पार्ट होता है इसमें हम थोड़े थोड़े नोचेस देते हैं। अब हम अस्तर को पलट कर अपने कपड़े को पलट कर सीधा कर लेंगे। जो हमारा सिला हुआ पार्ट है वो अंदर चला जाएगा और उसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। वो सिलाई हमारी फिनिशिंग के लिए रहती है। यहाँ मैंने सिलाई भी कर ली है अपनी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे आर्म होल सीधे हो गए हैं। अब हम यहाँ डोरी लेंगे। वाइट कलर की रेडीमेड डोरी लगा रही हूँ, जो मैंने 17 इंच की 4 डोरियाँ ली हैं और अपने इस तरह से कोने पर उल्टी साइड से स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर मैं तिरछा और भी पट्टी काट रही हूँ अपने गले पर लगाने के लिए। गले को फोल्ड करने के लिए और भी पट्टी लें और इस तरह से पहले और भी जॉइंट लगा लें। एंड जॉइंट लगाने के बाद उसको दुब्बर करके अपने गले पर लगाएं। और भी पट्टी से ही हम अपना गला फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगी एंड आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल थोड़ा सा ऐसा बनाऊँगी जिसमें आपको मेरी समझाई हुई चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैंने अपना गला फोल्ड कर लिया है और भी पट्टी लगाकर। आप देख सकते हैं मेरा गला रेडी है। एंड अब मैं नीचे की चारों लेयर जो मैंने 4 काटी थी उसमें चुन्नटें डालूंगी। चुन्नटें हमें बिल्कुल बारीक बारीक डालना है। इस तरह से चुन्नटें डालकर अब जो ऊपर वाला पार्ट है छोटा वाला, उसमें हम नीचे वाले उसमें चुन्नट वाला एरिया जोड़ेंगे। जो हमारा नीचे वाला रहेगा लेयर, हम ऊपर वाले पार्ट के नीचे प्लेन वाले पार्ट में अपनी चुन्नट वाला पार्ट जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में परेशानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो समझ नहीं आता है कि क्या करना है। एंड देन मैंने यहाँ अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग फिटिंग दे दी है। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो फिटिंग वाला वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो यहाँ मैंने फिटिंग देने के बाद अब ड्रेस की किनारियाँ फोल्ड की हैं। इस तरह से ड्रेस की नीचे की किनारी फोल्ड करेंगे। अस्तर की और बाहर वाले कपड़े की किनारी फोल्ड करने के बाद हमारा ये ड्रेस
बनकर रेडी है। आप इस ड्रेस को हम करेंगे इस ड्रेस पर कलर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने फैब्रिक कलर से एक छोटा सा फूल बनाया है जिससे मेरी ड्रेस में एक होली वाली वाइब्स आए। और मुझे इस प्रिंटिंग को करने में कम से कम 1 घंटा लगा है। तो मैंने अपनी पूरी ड्रेस पर इस तरह से फूल बनाने के बाद इसमें लगाए हैं एक टर्शल। तो ये क्यूट से टर्शल लगाने के बाद मेरी ये ड्रेस कुछ इस तरह की लग रही है। तो हमारी अब ये ड्रेस बनकर रेडी हो ही गई है। तो हम देखते हैं इसका फाइनल लुक। गाइस, अगर आपको मेरी ये ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट में बताएं मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।